तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा और उसके भेद। इस टॉपिक से संबंधित आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो किन पॉइंटों से पूछे जाते हैं, उन सभी पॉइंटों को आज हम डील करने वाले हैं। साथ ही साथ इस टॉपिक को हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके 4 पॉइंटों से पूछे जाते हैं। सबसे पहला होता है संज्ञा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 परिभाषा दे दी जाती है, उसमें आपको सही परिभाषा को टिक करना होता है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है आपका संज्ञा के भेद। देखिए, सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो संज्ञा के जो भेद होते हैं वो आपके 3 होते हैं। यदि विशेष रूप से देखा जाए तो संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं। ठीक, इनको हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है आपका भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम। देखिए, भाववाचक संज्ञा जो होती है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो संज्ञा के रूप से पूछा जाता है कि संज्ञा का ये कौन सा रूप है। तो यहाँ पर सर्वनाम से, क्रिया से, विभेद से या अव्यय से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनाई जाती है, तो वो सारे ही पॉइंट हमें देखने हैं। यहाँ पर हमारा चौथा पॉइंट है संज्ञा के एक रूप का प्रयोग दूसरे रूप में करना। तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस प्रकार से पूछा जाता है कि देखिए, जो आपका एक संज्ञा होती है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको दिखती है, लेकिन उसका जो सही आंसर होता है वो होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। तो वो किस प्रकार से होता है, यहाँ पर ये जो चौथा पॉइंट है, यहाँ पर ये जो पॉइंट जो आपको पूछा जाता है वो कभी हार्ड क्वेश्चन जब भी बनते हैं ना, तो वहाँ पर ये पॉइंट आपका पूछा जाता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा का इनका प्रयोग जो होता है वो अलग अलग रूपों में किया जाता है। तो वो किस प्रकार से किया जाता है, तो वो सारे पॉइंट हमें देखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा, तो संज्ञा किसे कहते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचान कराने वाले शब्द को, क्या, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचान कराने वाले शब्द को संज्ञा कहा जाता है। किस प्रकार से, जैसे कि आप बोल रहे हो कि ये एक मार्कर है, तो ये एक मार्कर है, तो इसे आप मार्कर क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मार्कर शब्द से ही इसकी पहचान हो रही है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचान कराने वाला शब्द, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचान कराने वाला जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है, आपका संज्ञा कहलाता है। अब आपसे पूछा जाता है कि संज्ञा एक कैसा शब्द है, तो आप बताओगे संज्ञा एक विकारी शब्द है। देखिए, विकारी शब्द जो होते हैं वो आपके टोटल 4 होते हैं। पहला आपका संज्ञा होता है, इसके साथ साथ आपके सर्वनाम, दूसरा इसके बाद होता है आपका विशेषण, तीसरा, और इसके बाद एक और होता है आपका क्रिया। ये आपके टोटल 4 होते हैं जो कि आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक, विकारी शब्द वह शब्द होते हैं जो कि लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, तो इससे आगे आपको पॉइंट पढ़ना है संज्ञा के भेद। जो संज्ञा के जो भेद होते हैं वो सामान्य रूप से और विशेष रूप से किस प्रकार से होते हैं, तो देखिए, पहला होता है आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है आपका जातिवाचक और तीसरा होता है आपका भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, ये जो आपका जातिवाचक संज्ञा होता है इसके आपके 2 रूप होते हैं। इसके बाद 3 रूप आपने देख लिए, ये आपके सामान्य रूप से होते हैं। और यहाँ पर जब कभी भी विशेष रूप से बात की जाती है तो जातिवाचक जो होता है इसके आपके 2 रूप और होते हैं, जैसे कि चौथा और पांचवा। द्रव्य या पदार्थवाचक, इसके बाद पांचवा है आपका समूह
वाचक। इसके बाद अब हमें इनको इन डिटेल पढ़ना है, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हमारा पॉइंट है वो है संज्ञा के भेद। तो देखिए संज्ञा के भेद में सबसे पहला हमारा पॉइंट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचान कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि इसमें देखिए दिन या महीने के नाम, जैसे कि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, या जनवरी, फरवरी, मार्च, इस प्रकार से। और यहाँ पर उत्सव या त्योहार के जो नाम होंगे वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे कि जन्म दिवस हुआ, 26 जनवरी हुआ, इसके बाद दीपावली, होली, इस प्रकार से कुछ भी हुआ। इसके बाद नदी, पहाड़ या पर्वत के जो नाम होंगे वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे कि गंगा, यमुना, हिमालय, विंध्याचल। ठीक, तो इस प्रकार से इनके जो नाम होंगे, जैसे कि नदी, पहाड़ और पर्वत के जो नाम होंगे वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसके बाद नगर, देश और दिशाएं, ये जो होंगे ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे कि आगरा, दिल्ली, मथुरा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इस प्रकार से। यहाँ पर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस प्रकार से जो भी आपके नाम आएंगे वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। यहाँ पर देखिए जैसे कि समाचार पत्र और धार्मिक पुस्तकों के नाम, जैसे कि दैनिक जागरण, अमर उजाला, इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो। और इसके बाद महाभारत, गीता, कुरान, इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो किस में आएंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसके बाद है आपका ऐतिहासिक युद्ध, जैसे कि पानीपत, बक्सर, खानवा, इस प्रकार से ये जो शब्द होंगे वो किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे कि राष्ट्रीय जातियाँ, जैसे कि हिंदू, हिंदुस्तानी, भारतीय, पाकिस्तानी, इस प्रकार से यदि बोला जाता है तो वो किस में आएंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसके बाद आपका कुछ बोला जाता है जैसे कि फलों के नाम, और जैसे कि व्यक्तियों के नाम, जैसे कि राम, सीता, इस प्रकार से। और जैसे कि फलों के नाम, जैसे कि आम, केला, इस प्रकार से ये जो होते हैं ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो ये जो होता है ये प्रॉपरली व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में ही नहीं प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर इनमें चेंजिंग भी हो जाती है, ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। जब कभी भी आपका हार्ड क्वेश्चन बनता है तब आपका जो हमने आपको चौथा पॉइंट बताया था, संज्ञा के एक रूप से दूसरे रूप में उसका प्रयोग करना, वहां पर आप इनको यही चीज सीखने वाले हैं। जैसे कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो या एक जातिवाचक संज्ञा हो, उसका किसी और रूप में प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि यदि बोला जाता है कि आम कैसा शब्द है, और यहाँ पर यदि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों ही रूप दिए हुए हैं ऑप्शन में, तो आपको वहां पर जातिवाचक पुट करना होता है। ऐसा क्यों होता है? बोला जाता है कि यह है कि जातिवाचक संज्ञा है, तो ऐसा क्यों होता है ये चीज हम चौथे पॉइंट में समझेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो शब्द एक ही प्रकार की वस्तुओं के वर्ग या समूह का बोध कराए, वो शब्द क्या कहलाते हैं? आपके जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो होती है वो आपके दो प्रकार की होती है। कैसे? सबसे पहला होता है आपका समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर आप याद रखोगे समूहवाचक संज्ञा जो होती है वो सदैव ही आपकी एक वचन होती है और आपकी गणनीय होती है, जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे कि सेना, कच्छ, झुंड, ढेर, भीड़, सभा, वर्ग, गुच्छा, ये आपका पुंज, इस प्रकार से काफी सारी हो सकती हैं। ठीक, इसके बाद है आपका दूसरा द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। ये क्या होती है? यह एक वचन होती है और आपकी अगणनीय होती है, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक, इन पॉइंटों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक, इसके बाद सोना, चांदी, दूध, लकड़ी, पानी, पेट्रोल, जितनी भी वस्तुएं आपकी नापी तोली जाती है वो सभी क्या कहलाती हैं? आपकी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक, और ये किसका भेद है? तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा का भेद है। इसके बाद यदि आपसे बोला जाए जैसे कि राम, ये शब्द जो है ये एक कैसा शब्द है? तो आप बोलोगे यह एक जातिवाचक है या एक व्यक्तिवाचक है। तो आप बोलोगे यदि आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक है, यदि दोनों ही ऑप्शन में है, तब आप क्या करोगे? तब देखिए ऐसा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर बोला हमने मोहन,
यहां पर बोला हमने रोहित। अब देखिए ये जो रोहित शब्द है इसको दुनिया जानती है नहीं जानती, मोहन शब्द जो है इसको दुनिया जानती है नहीं जानती, लेकिन यहाँ पर ये जो राम शब्द है इसको दुनिया जानती है। तो यहाँ पर ये एक प्रॉपर नाउन के रूप में प्रयोग किया जाएगा, यानी कि यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। लेकिन वहीं पर मोहन बोला जाए या रोहित बोला जाए तो इसको दुनिया नहीं जानती। जैसे कि आपने बोला सचिन तेंदुलकर, अब सचिन तेंदुलकर यदि आप बोलते हो तो दुनिया जानती है सचिन कौन है और सचिन तेंदुलकर कौन है। यदि यहीं पर आपसे बोल दिया जाए सचिन, यदि यहीं पर आपसे बोल दिया जाए कि सचिन, सचिन शब्द बोला जाए, तब आप क्या करोगे, व्यक्तिवाचक बोलोगे या आप उसे जातिवाचक बोलोगे? यहाँ पर आपको उसे जातिवाचक बोलना होगा। यदि यहीं पर सचिन के बाद यदि तेंदुलकर जोड़ दिया जाए तो वहां पर वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ये भेद आपको और भी आपको समझाएंगे, चौथे पॉइंट में आपको और भी क्लियर करना है। तो इसका तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पॉइंट है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, व्यवहार आदि का जो बोध होता है उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा में आपको याद रखना है कि यह सदैव भी एक वचन होती है और ये आपकी गणनीय नहीं होती, ये आपकी अगणनीय होती है जिसे हम गिन नहीं सकते। अब यदि बोला जाए भाववाचक संज्ञा जो होती है वो भाव क्या होता है? यदि भाव की बात की जाए तो ऐसी संवेदनाएं जिन्हें केवल महसूस किया जा सके, छुआ ना जा सके, तो वो क्या कहलाती हैं? आपकी भाव कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद यदि भाववाचक संज्ञा को एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो ये बनता है आपका दानवता, दानव से बनता है आपका दानवता, अपनापन, ममत्व, समानता, शौर्य, बुझोबल। देखिए बुझना से बनता है आपका बुझोबल, दौड़ना से बनता है आपका दौड़, उतरना से बनता है आपका उतार, शक्तिमान से बनता है आपका शक्ति, हिटलर से बनता है आपका हिटलरी। इसके बाद कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि स्वयं में ही अपने भाववाचक संज्ञा स्वयं में ही होते हैं, जैसे कि हर्ष, करुणा, भय, क्रोध और प्रसन्नता। ये जो शब्द होते हैं ये स्वयं में ही आपके भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो देखिए भाववाचक, जैसे कि देखिए अब ये है दौड़, दौड़ आप बोलोगे ये एक क्रिया शब्द है, ये क्रिया शब्द नहीं है, ये क्रिया से बनने वाला भाववाचक संज्ञा है। यदि शक्तिमान बोला जाए तो यह विभेद से, किससे? विभेद से भाववाचक संज्ञा बनने वाला एक शब्द है, जैसे कि शक्तिमान से बना हमारा शक्ति। इस प्रकार से हिटलर, हिटलर जो है आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो हिटलर से बना आपका हिटलरी, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से एक बना हमारा भाववाचक संज्ञा। तो ये किस प्रकार से बनते हैं तो ये भी पॉइंट हमें देखने हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम। तो देखिए भाववाचक संज्ञा जो बनाई जाती है, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा जब कभी भी बनाई जाएगी तब आपको क्या करना होगा? जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय जोड़ना होगा। जैसे कि दानव प्लस ता, ता ये आपका प्रत्यय हो गया। इसके बाद क्या बना आपका? दानवता, ये आपका हो गया भाववाचक संज्ञा। इसके बाद गुरु प्लस त्व या ता, तो बनेगा आपका गुरुत्व या गुरुता। ठीक, इसके बाद होता है आपका मित्र प्लस बड़ी ई, तो बनता है आपका मैत्री। आप इस बात को हमेशा याद रखिए, छोटे आ के साथ यदि बड़ी ई ऐड होती है तो वहां पर ए की मात्रा हो जाती है। जैसे कि ये जो त्रा है, त्रा को यदि हमने आधा किया तो इसके साथ क्या था आपका? छोटे आ की मात्रा प्लस क्या हुआ? ये बड़ी ई। तो आ और ई ये दोनों मिलकर हमेशा ही क्या बनेंगे? ए। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ये बनेंगे आपके ए। ठीक, अब इसके बाद इसी प्रकार से पिता प्लस त्व क्या बनेगा आपका? पितृत्व। दूत प्लस त्व क्या बनेगा आपका? दैत्य। इसी प्रकार से सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम। सर्वनाम से भाववाचक जब कभी भी आप संज्ञा बनाओगे तो कैसे बनाओगे? सर्वनाम के साथ
आपको प्रत्यय जोड़ना होगा। तो उसमें क्या करना होगा, जैसे कि स्व, स्व प्लस त्व क्या बनेगा आपका स्वत्व, अपना प्लस त्व या फिर पन तो क्या बनेगा आपका अपनात्व या फिर अपनापन। ये दोनों ही आपके सही हैं, ठीक। इसके बाद निज प्लस त्व यत्ता तो क्या बनेगा आपका निजत्व या फिर निजता। सर्व प्लस स्व क्या बनेगा आपका सर्वस्व। इसी प्रकार से अहं प्लस कार क्या बना आपका अहंकार। मम, मम का अर्थ होता है मेरा, तो मम के साथ यदि ता या त्व इन दोनों में से कोई भी ऐड करते हैं तो क्या बनता है आपका ममता। ता ऐड करने पर बनेगा आपका ममता और त्व ऐड करने पर बनेगा आपका ममत्व। इसी प्रकार से विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से जब कभी भी आपकी भाववाचक संज्ञा बनाओगे तब आप क्या करोगे, या तो प्रत्यय यहाँ पर लगाओगे या फिर प्रत्यय हटा दोगे, दोनों में से कोई भी काम होंगे। यहाँ पर देखिए कैसे होंगे। साहित्यिक, यहाँ पर यदि हमने एक प्रत्यय निकाल दिया, यहाँ पर एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यहाँ से एक प्रत्यय निकाल दिया तो क्या बना आपका साहित्य। यहाँ पर एक के साथ यदि हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बना आपका एकता। इसी प्रकार से अंध जो शब्द है इसके साथ आपका कार प्रत्यय जुड़ा हुआ था तो उसको हमने हटा दिया, सॉरी जोड़ दिया, तो वो क्या बना आपका अंधकार, ठीक। इसी प्रकार से विपन्न प्लस ता, इसमें ता प्रत्यय जोड़ने पर क्या बना आपका विपन्नता। यहाँ पर है धीर का धीरता या फिर धैर्य, ठीक। और यहाँ पर गोरा का है आपका गोरापन या गोराई, ठीक। इसके बाद आपके थोड़े से और भी नियम है, जैसे कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनाई जाती है तो उनको देखते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया से जब कभी भाववाचक संज्ञा बनाओगे तब आप क्या करोगे, प्रत्यय लगाओगे या प्रत्यय हटाओगे। जैसे कि खेलना एक क्रिया होता है, इसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा खेल। लिखना, इसके साथ यदि आवट प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है आपका लिखावट। यहाँ पर प्रत्यय जुड़ा हुआ नहीं है, हटा दिया गया है, यहाँ पर प्रत्यय जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार से पढ़ना एक क्रिया होता है, इसका भाववाचक संज्ञा होता है पढ़ाई। बचाना, बचाना एक आपका क्रिया होता है, इसके बाद बचाव जो होता है ये होता है आपका भाववाचक। बुझाना का बुझौवल, इसके बाद मिलना का मिलान या मिलावट, इसके बाद दौड़ना का दौड़, इसके बाद बहना का बहाव, ठीक। इसके बाद यदि आप अव्यय से, अव्यय क्या होते हैं जो कि व्यय ना हो, जिस पर लिंग वचन कारक किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता, जो कि परिवर्तित नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं आपके अव्यय। यदि अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तब क्या करना होता है आपको प्रत्यय जोड़ना होता है। जैसे कि धिक का क्या हो जाता है धिक्कार, निकट का क्या हो जाता है निकटता, इसके बाद बाह, बाह का क्या हो जाता है बाह बाही, इसी के बाद समीप का क्या हो जाता है समीप्य, माना का क्या हो जाता है मनाही, दूर का क्या हो जाता है दूरी। इसके बाद थोड़ा और देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विविध से भाववाचक संज्ञा बनाना। इसमें आपको क्या करना होगा प्रत्यय हटाना होगा। जैसे कि आरामदायक, आरामदायक से क्या बना आपका आराम, संतोष प्रदा से क्या बना आपका संतोष, शक्तिमान से क्या बना आपका शक्ति, लाभ प्रदा से क्या बना आपका लाभ। इसी प्रकार से प्रशंसनीय से बना आपका प्रशंसा, बलशाली से बना आपका बल। इसी प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनाई जाएगी, तो वहां आपको क्या करना होगा प्रत्यय जोड़ना होगा। जैसे कि रावण का क्या बना रावण त्व, राम का क्या बना आपका राम त्व, हिटलर का क्या बना आपका हिटलरी, ये आपको याद रखना है हिटलरी होता है इसका। भारत का क्या बना आपका भारतीय, ठीक। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो कि स्वयं में ही भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे कि प्रेम, क्रोध, भय, घृणा। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जो कि आपके संवेग के रूप में होते हैं, तो वो भी आपके सारे भाववाचक संज्ञा होते हैं। इसके बाद हमें समझना है जो चौथा वाला जो हमारा पॉइंट था उसे समझते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से जब कभी भी आपके क्वेश्चन बनते हैं तो हार्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में ये आते हैं। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा होती है, उसका जो प्रयोग किया जाता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। यानी कि जातिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन जो ऑप्शन हमको टिक करना होता है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और वो कैसे होता है, देखिए जैसे कि गांधी जी, यदि यहाँ पर बोला जाए रोहित, तो रोहित जो है इसे पूरी दुनिया जानती है, नहीं जानती, लेकिन गांधी जी को पूरी दुनिया जानती है। तो यहाँ पर ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होगा। यदि यहीं पर यदि रोहित होता तो रोहित यहाँ पर ये एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता। ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में है। क्यों? क्योंकि गांधी जी को पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि वो क्या थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। यदि गांधी जी का नाम लिया जाता है तो हर इंसान समझ जाता है कि गांधी जी कौन थे। तो हर व्यक्ति अच्छे से समझ जाएगा नाम लेते ही कि ये किसके बारे में बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर रोहित नाम लिया जाए किसी के सामने, तो यदि उसका कोई मित्र हो तो वो समझ सकता है, लेकिन यदि उसका कोई मित्र ना हो या उसकी कोई जान पहचान में ना हो तो कोई भी नहीं समझ सकता कि किस रोहित की बात की जा रही है। यदि इस प्रकार की कंडीशन बनती है तो वहां पर वो आता है आपका जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि रोहित दुनिया में बहुत है लेकिन गांधी जी सिर्फ एक ही थे। ठीक, तो यहाँ पर इसी प्रकार से नेहरू जी, तो नेहरू जी जो हैं वो किस में आएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नेहरू जी बच्चों से प्रेम करते थे। अब इस वाक्य को यदि बोला जाए या फिर नेहरू जी नाम लेते ही समझ आता है कि किस नेहरू जी के लिए बात की जा रही है, लेकिन कोई और नाम यहाँ पर होता तो वहां पर हमें प्रॉपर नहीं पता लगता कि वह किसके बारे में बात की जा रही है। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपका जो भी डाउट होगा दूर किया जाएगा। इसके बाद जो विशेषण होते हैं, तो विशेषण जो होते हैं वो भी आपके संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है बड़ों, दुखियों और गरीबों। ये कैसे प्रयोग किया जा रहा है, देखिए यदि बड़ों की बात की जाए तो यह एक पूरी जाति के बारे में बोध करा रहा है। यानी कि बड़ों यानी कि जितने भी आपके दुनिया में बड़े हैं, यानी कि जो हमसे उम्र में बड़े हैं दुनिया में, उन सभी के बारे में बात कर रहा है। दुखियों, दुनिया में जितने भी दुखी हैं उन सभी दुखियों के बारे में बात की जा रही है। और गरीबों, ये दुनिया के किसी एक गरीब के बारे में नहीं, दुनिया के हर गरीब के बारे में। यहाँ तक कि ये भी नहीं कि किसी एक देश के व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो, ये संपूर्ण दुनिया यानी कि पूरी पृथ्वी के बारे में जितने भी आपके गरीब हैं, जितने भी आपके दुखी हैं और जितने भी आपके बड़े हैं, उन सब के बारे में बात की जा रही है। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आनी चाहिए। ये जो हैं ये आपके विशेषण हैं, लेकिन इनका प्रयोग जो किया जा रहा है जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जा रहा है। बड़ों का आदर करो, दुखियों की मदद करो। लेकिन यहाँ पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा शब्द है जो कि आपका जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर आप जब आंसर टिक करोगे तो यहाँ पर बोलोगे ये दुखियों है या ये बड़ों है, ये तो इसका विशेषण है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो यहाँ पर आप नन ऑफ दीज में यानी कि नोटा यानी कि इसमें से कोई नहीं, उस पर आप सेलेक्ट कर दोगे तो वहाँ पर आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो हैं ये आपके क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरी जाति को ही प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद कुछ और पॉइंट है उन्हें देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। ये किस प्रकार से किया जाता है, ये देखिए। जैसे कि आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जैसे कि आप बोलोगे यहाँ पर हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, और इसके बाद बोलोगे आप सीता सावित्री। यदि सीता सावित्री बोला जाए या हरिश्चंद्र बोला जाए तो आप अच्छे से समझते हो किसके बारे में बात की जा रही है। तो आप सदैव ही बोलोगे कि ये एक प्रॉपर नाउन है, यानी कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन उसका प्रयोग यहाँ जातिवाचक के रूप में किस प्रकार से हो रहा है, तो आप सेंटेंस जो है, वाक्य जो है, उसके भाव को समझिए। जैसे कि भारत में आज भी सीता सावित्रियों की कमी नहीं है। सीता सावित्रियों यानी कि ये पूरे ग्रुप को बता रहा है। ठीक, और किसके ग्रुप को बता रहा है, भारत में रहने वाली महिलाओं के ग्रुप को बता रहा है। ठीक, इसी प्रकार से हरिश्चंद्र आज के कलयुग में भी विद्यमान हैं, यानी कि पूरी दुनिया के जितने भी आपके हरिश्चंद्र जैसे कार्य करने वाले लोग हैं
उनकी कैटेगरी को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, शो किया जा रहा है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में, यानी कि क्रिया का प्रयोग भी संज्ञा के रूप में किया जाता है। तो वो कैसे किया जाता है, जैसे कि अब जब कभी आप ये देखोगे क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में हो रहा है, तो आपको एक बात और याद रखनी है, आपसे ये पूछा जाता है कि क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं, या फिर इनमें से क्रियार्थक संज्ञा कौन सी है। तब आप हमेशा ही याद रखोगे कि क्रिया का प्रयोग जब कभी भी संज्ञा के रूप में किया जाएगा तो ऐसी क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। ठीक, इसके बाद एग्जांपल समझते हैं। धूम्रपान, ये जो धूम्रपान है ये अच्छे से समझते हैं कि धूम्रपान करना क्या होता है। तो धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो धूम्रपान क्या है, एक क्रिया का ही एक रूप होता है। जैसे कि आप बोलते हो धूम्रपान करना, जैसे कि सिगरेट पीना क्या कहलाता है, आपका धूम्रपान करना कहलाता है। तो इसी प्रकार से झूठ बोलना, सैर करना, ये आपके क्या किस में आएंगे, ये आपके किस कैटेगरी में आएंगे, तो ये सारे किस में आएंगे, आपके क्रियार्थक संज्ञा। ठीक, किस कैटेगरी में आएंगे, क्रियार्थक संज्ञा। ये आपको पॉइंट हमेशा याद रखना है अच्छे से। ठीक, तो सैर करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तो यहाँ पर सैर करना और झूठ बोलना और धूम्रपान ये किस में आएंगे, आपके क्रियार्थक संज्ञा के रूप में। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि किसी प्रकार यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका जो भी डाउट होगा वो दूर किया जाएगा। इसके बाद हमें टॉपिक पढ़ना है विशेषण। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।